दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अगर आपको सचमुच इंग्लिश पढ़ना और समझना सीखना है तो अपने 24 घंटे का मात्र मुझे आधे घंटे दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में अंग्रेजी पढ़ना और समझना दोनों ही सीख जाएंगे। बस आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला काम, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और सुनना है। और दूसरा काम, आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसे फॉलो कर लेना, है फ्री है। यहाँ पे इस स्टोरी का पीडीएफ डाल दिया जाता है जिसे वीडियो देखने के बाद आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना है। और साथ ही में वहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग डाल दिया जाता है जिसे कि आपको 5 से 10 बार पढ़ना है। जितना अधिक वर्ड मीनिंग आपको याद होगा उतना अच्छे से आप अंग्रेजी को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया कि बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी, मोरल स्टोरी। चलिए देखते हैं स्टोरी का टाइटल, इनकी शीर्षक क्या है। द जेलस गोट। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, यहाँ पे हो जाएगा ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, ठीक है। ईर्ष्यालु गोट यानी कि बकरी। गोट का अर्थ हो जाएगा बकरी, ठीक है। ईर्ष्यालु बकरी। आज की कहानी का शीर्षक है, टाइटल है ईर्ष्यालु बकरी, जलनखोर बकरी। कहा जाता है ना, जलनखोर आदमी होते हैं, यहाँ पे बकरी भी ईर्ष्यालु जलनखोर है, जो जलती है दूसरे को देखते। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वंस अपॉन अ टाइम। अधिकतर स्टोरी की सूरत में ऐसा लेकर आता है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है, एक बार की बात है, ठीक है। एक समय की बात है, एक समय, एक समय की बात है, ठीक है। एक समय की बात है। अ विलेजर वाज अ प्राउड ऑनर ऑफ अ डंकी एज वेल एज अ गोट, ठीक है। अ का अर्थ होता है एक। अ का अर्थ होता है एक। विलेजर जो विलेज में रहता है, जो गांव में रहता है, उसे विलेजर कहा जाता है, कि ग्रामवासी, गांव वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जगह गांव वाला, गांव वाला, ठीक है। एक गांव वाला, वाज यानी कि था, एक गांव वाला था। अ यानी कि एक, अ का अर्थ हो जाएगा एक। प्राउड, प्राउड का दो अर्थ होता है, एक होता है घमंड और एक होता है गर्व, ठीक है। यहाँ पर जाएगा गर्व, ठीक है। ओनर, ओनर का मतलब होता है मालिक, स्वामी, ठीक है, मालिक, ठीक है, मालिक। ऑफ का अर्थ होता है का, ए यानी कि एक। डंके का अर्थ होता है गधा, ठीक है, गधा। एक डंके का मालिक था। एज वेल एज का अर्थ होता है तथा, एवं, तो यहाँ पर हो जाएगा एवं, ठीक है। अ यानी कि एक, ठीक है। गोट यानी कि बकरी, ठीक है, तथा एवं एक बकरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ विलेजर वाज अ प्राउड ऑनर ऑफ अ डंकी। एक गांव वाला एक गधा का मालिक था, ठीक है, गधा का मालिक था, इस पे उसे गर्व था, उसे खुशी थी, ठीक है। एज वेल एज अ गोट, एवं तथा एक बकरी, यानी कि क्या था, वो एक गधा और एक बकरी का मालिक था। द डंकी यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, ठीक है। द डंकी, डंकी का अर्थ हो जाएगा गधा, गधा। यूज्ड टू, ठीक है। यूज टू कैरी का अर्थ हो जाएगा ढोया करता था, ठीक है, ढोता था, ढोता। कैरी मतलब ढोना होता है, तो ढोता था, ठीक है, ढोता था। हैवी का मतलब हो जाएगा भारी, ठीक है, हैवी का मतलब हो जाएगा भारी। लोड्स का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा वजन, लोड्स का अर्थ हो जाएगा वजन, ठीक है। द डंकी यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, यानी कि गधा भारी वजन ढोता था, ठीक है। समटाइम्स द विलेजर लेंट हिज डंकी टू अदर्स एज वेल, ठीक है। समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। द विलेजर मतलब होता है गांव वाला, ठीक है, वो जो गांव वाला व्यक्ति था उसी की बात हो रहा है, गांव वाला, ठीक है। लेंट, लेंट मतलब कर्ज देना, ठीक है, उधार देना, ठीक है। यहाँ पर जो उधार देना, ठीक है। हीज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, ठीक है, तो उसका। डंकी उसकी या उसका हो जाएगा उसका। डंकी यानी कि गधा, डंकी यानी कि गधे, गधे को क्या कहते, उधार देता था, ठीक है, किराए पे देता था, भाड़े पे देता था, हम कह सकते हैं। टू का अर्थ हो जाएगा को। अदर्स यानी कि दूसरे, अदर्स का अर्थ हो जाएगा दूसरे।
एज वेल, एज वेल का अर्थ होता है भी, ठीक है, एज वेल का अर्थ होता है भी। समटाइम्स, कभी कभी, द विलेजर लेंट हिज डंकी टू अदर्स एज वेल, गांव वाला अपने गधे को दूसरे को भी उधार देता था, यानी कि भाड़े पे देता था, ठीक है। एज द डंकी वर्कड हार्ड ऑल डे, एज का अर्थ होता है जैसे, एज का अर्थ हो जाएगा जैसा, तो यहाँ पे जैसे ये भी होता है, ठीक है, जैसी। द डंकी, डंकी का अर्थ होता है गधा, डंकी का अर्थ हो जाएगा गधा। वर्कड, वर्क मतलब काम करना था, काम करता था, काम करता था या कार्य करता था। हार्ड का मतलब होता है कठिन, कठोर, ठीक है, कठिन भी होता है, कठोर भी होता है, तो कठिन। ऑल का मतलब होता है पूरा, ऑल का अर्थ होता है पूरा, डे यानी कि दिन, ठीक है, पूरा दिन। एज द डंकी वर्कड हार्ड ऑल डे, जैसा कि गधा पूरे दिन कठिन कार्य करता था। द विलेजर फेड हिम मोर देन द गोट, द विलेजर, विलेजर का मतलब होता है गांव वाला, गांव वाला जो था, गांव वाला, ठीक है। फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना था, फीड का भीट हुए, फीड का पास्ट है फेड, मतलब खिलाता था, खिलाता, खिलाता था, ठीक है। हिम यानी कि उसे। मोर का मतलब होता है अधिक, ज्यादा, ठीक है, मोर का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा, तो अधिक। दैन का मतलब हो जाएगा से, ठीक है। द गोट यानी कि बकरी, गोट का अर्थ हो जाएगा बकरी। एज द डंकी वर्कड हार्ड ऑल डे, जैसा कि गधा पूरे दिन कठिन कार्य करता था, कठिन काम करता था। द विलेजर, गांव वाला, फेड हिम मोर देन द गोट, गांव वाला गधा को बकरी से अधिक खिलाता था। दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द गोट, दिस का अर्थ हो जाएगा यह, दिस का अर्थ हो जाएगा यह। वाज का मतलब होता है था, थे, थी तो यहाँ पर जाएगा था। नॉट यानी कि नहीं, नॉट यानी कि नहीं। लाइक्ड, लाइक्ड का मतलब पसंद करना, तो यहाँ पर जाएगा पसंद किया। के द्वारा, बाय का अर्थ होता है के द्वारा, ठीक है। द गोट, गोट का अर्थ हो जाएगा बकरी, ठीक है, गोट का अर्थ हो जाएगा बकरी। यह पैसिव का स्ट्रक्चर है। दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द गोट, यह बकरी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था, यानी कि यह बकरी पसंद नहीं करती थी, गधे को उससे ज़्यादा खिलाया जाता था, उसका ज़्यादा मान सम्मान होता था, ठीक है। सी बिकेम जेलस ऑफ द डंकी, सी का अर्थ हो जाएगा वह, सी का अर्थ हो जाएगा वह। बिकेम, बिकम मतलब होना, तो क्या होगा, हो गई, ठीक है, हो गई। जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, ठीक है, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। ऑफ का अर्थ हो जाएगा से, यहाँ पे ऑफ का अर्थ हो जाएगा से। द डंकी, डंकी का अर्थ हो जाएगा गधा, ठीक है, गधा, ठीक है। सी बिकेम जेलस ऑफ द डंकी, वह गधा से ईर्ष्या करने लगी, ठीक है, ईर्ष्यालु हो गई, इसका मतलब हुआ कि वो गधा से क्या करने लगी, जलने लगी, उसे ईर्ष्या करने लगे, ठीक है। सो वन डे, सो का अर्थ होता है इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए। वन डे, वन मतलब होता है एक, डे यानी कि दिन, इसलिए एक दिन। सी एडवाइज्ड द डंकी, सी यानी कि वह, ठीक है, सी का अर्थ है वह। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, इसका भी टू है, यानी कि पास्ट है, एडवाइज्ड मतलब की हो जाएगा सलाह दी, सलाह दी, ठीक है, वह सलाह दी, कौन, बकरी। द डंकी, डंकी का अर्थ होता है गधा, डंकी का अर्थ हो जाएगा गधा। वन डे, एक दिन। सी एडवाइज्ड द डंकी, वह गधा को सलाह दी, ठीक है, कौन, बकरी ने गधे को सलाह दी। देखते हैं क्या सलाह दी। यू वर्क हार्ड एंड रेयरली गेट एनी रेस्ट, ठीक है, उसने कहा, बकरी ने कहा, यू यानी कि तुम, ठीक है, वर्क मतलब काम करना, तो काम करते हो, ठीक है, काम करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, काम करते हो। हार्ड का मतलब है कठिन, हार्ड का अर्थ है कठिन, कठोर कार्य करते, कठिन काम करते हो। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ हो जाएगा और। रेयरली मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल
से गेट, गेट का मतलब होता है पाना, तो पाते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा पाते हो। एने का मतलब होता है कोई, एने का अर्थ हो जाएगा कोई। रेस्ट यानी कि आराम, रेस्ट का अर्थ हो जाएगा आराम। ठीक है, चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन कार्य करते हो, कड़ी मेहनत करते हो। एंड और रेयरली गेट एनी रेस्ट, और मुश्किल से तुम्हें कोई आराम मिल पाता है, यानी कि तुम्हें बहुत कम आराम मिल पाता है। सो यू मस्ट एक्ट एज दो यू आर इल। सो का अर्थ होता है इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए। ठीक है, यू का अर्थ हो जाएगा तुम या आप, तो हो जाएगा तुम। मस्ट मतलब चाहिए, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। एक्ट का मतलब होता है यहाँ पे अभिनय करना, ऐसे तो कार्य काम भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो अभिनय करना, ठीक है, तो अभिनय करना। ठीक है, अभिनय करना। एज दो, एज दो का अर्थ हो जाएगा ऐसा, ऐसा जैसे। ठीक है, ऐसा जैसे। यू यानी कि तुम, यू का अर्थ हो जाएगा तुम। आर का अर्थ हो जाएगा हो, और इल का मतलब हो जाएगा बीमार, इल का अर्थ क्या हो जाएगा बीमार। ठीक है, बकरी ने सलाह दिया, क्या सलाह दिया? यू वर्क हार्ड एंड रियरली गेट एनी रेस्ट, तुम कड़ी मेहनत करते हो, कठिन कार्य करते हो, और मुश्किल से तुम्हें आराम मिल पाता है। सो इसलिए यू मस्ट एक्ट एज दो यू आर इल, इसलिए तुम्हें ऐसा अभिनय करना चाहिए, ऐसा एक्टिंग करना चाहिए जैसे कि तुम बीमार हो। इन दिस वे, इसका अर्थ होता है इस प्रकार से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह से, इस तरह से, इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से। यू विल गेट सम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। यू का अर्थ हो जाएगा आप या तुम, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम। विल गेट, विल जो होता है सिंपल फ्यूचर में लगाया जाता है, जैसे तो गा गे की। विल गेट का अर्थ हो जाएगा पाओगे, गेट मतलब पाना, तो यहाँ पे हो जाएगा पाओगे। ठीक है, तुम पाओगे। सम यानी कि कुछ, सम का अर्थ हो जाएगा कुछ। रेस्ट मतलब कि आराम। ठीक है, रेस्ट का अर्थ हो जाएगा आराम। फॉर का अर्थ हो जाएगा के लिए, फॉर का अर्थ हो जाएगा के लिए। अ फ्यू मतलब हो जाएगा कुछ, अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ। डेज यानी कि दिनों। ठीक है, डेज का अर्थ हो जाएगा दिनों। ठीक है, इन दिस वे, इस तरह से, इस प्रकार से। यू विल गेट सम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तुम कुछ दिनों के लिए आराम पाओगे, यानी कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाएगा इस तरह से। बहुत अच्छी सलाह दे रही है बकरी। द डंकी डिड एज ही वाज एडवाइज्ड। ठीक है, द डंकी, डंकी का मतलब होता है गधा, गधा। ठीक है, डिड यानी कि किया, डिड का अर्थ हो जाएगा किया। ठीक है, एज यानी कि जैसे। ठीक है, ही यानी कि वह, ही का अर्थ हो जाएगा वह। वाज यानी कि था। एडवाइज्ड मतलब कि सलाह दिया, सलाह दिया। ठीक है, गधा तो गधा है भाई। द डंकी डिड एज ही वाज एडवाइज्ड, गधा ने वैसा ही किया जैसे उसे सलाह दिया गया था, बकरी ने जैसे उसे सलाह दिया उसने वैसा ही किया, यानी कि बीमार होने का एक्टिंग किया, बीमार होने का अभिनय किया। चलिए आगे देखते क्या हुआ। द अलार्म्ड विलेजर कॉल्ड अ डॉक्टर। द अलार्म, अलार्म का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा चिंतित। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा चिंतित। अलार्म का अर्थ हो जाएगा चिंतित। विलेजर, विलेजर का अर्थ होता है गांव वाला। ठीक है, विलेजर का अर्थ होता है गांव वाला, ग्रामवासी। ठीक है, तो गांव वाला। कॉल्ड मतलब बुलाया, कॉल्ड का अर्थ होता है बुलाया। अ यानी कि एक, डॉक्टर का अर्थ होता है डॉक्टर, चिकित्सक हिंदी में कहा जाता है, और आम जो यूज किया जाता है वो डॉक्टर ही कहा जाता है, तो डॉक्टर ही हम लिख लेते हैं डॉक्टर। द अलार्म्ड विलेजर कॉल्ड अ डॉक्टर, चिंतित गांव वाला एक डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर का अर्थ हो जाएगा डॉक्टर। सेड, से का अर्थ होता है कहना, और से का पास्ट यानी कि भूतकाल में लिखा हुआ है सेड, तो हो जाएगा कहा। सेड यानी कहा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहा, क्या कहा? यू मस्ट फीड योर डंकी सम गोट्स सूप। यू का अर्थ होता है आप या तुम। ठीक है, यहाँ पर जगह तुम। मस्ट यानी कि चाहिए।
तो यहाँ पे तुम चाहिए तो नहीं हुआ, तुम्हें चाहिए। जब सेंस निकलेगा तो तुम्हें चाहिए, चाहिए फीड मतलब कि खिलाना, फीड का तो जगह खिलाना। योर मतलब होता है आपका, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे, तो यहाँ पे जगह तुम्हारे, तुम्हारे डंके, डंके का अर्थ हो जाएगा गधा, गधा, ठीक है। सम यानी कि कुछ, सम का अर्थ है कुछ। गोट मतलब कि बकरी, गोट का अर्थ होता है बकरी। एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगाओ, इसका मतलब होता है का के, ठीक है। तो बकरी का सूप, सूप को हिंदी में सूप ही कहा जाता है, तो सूप, ठीक है। यू मस्ट फीड तुम्हें जरूर खिलाना चाहिए। योर डंकी सम गोट सूप अपने गधे को कुछ बकरी का सूप, यानी कि कुछ बकरी का सूप अपने गधे को तुम्हें खिलाना चाहिए। द विलेजर एट वंस किल्ड हिज गोट एंड मेड सूप फॉर द डंकी। द विलेजर, विलेजर का अर्थ होता है गांव वाला, गांव वाला, गांव वाला। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस का अर्थ हो जाएगा तुरंत, ठीक है, अविलंब, तुरंत, ठीक है। किल्ड, किल मतलब मारना, तो मार दिया, ठीक है, मार दिया। हीज यानी कि उसके, उसका, उसके, ठीक है। यहाँ पे जब उसके, गोट यानी कि बकरी, ठीक है। तो इस सेंस निकलेगा क्या, अपने बकरी को तुरंत मार दिया। एंड और, एंड का तो और, मेड, मेक मतलब बनाना, तो बनाया, पास्ट है मेक का, मेड तो बनाया। सूप यानी कि सूप, और सूप बनाया। फॉर अर्थ, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर यानी कि के लिए, ठीक है। द डंकी यानी कि गधा, द डंकी, डंकी का तो गधा। द विलेजर एट वंस किल्ड हिज गोट यानी कि गांव वाला अपने बकरी को तुरंत मार दिया। एंड और, मेड सूप फॉर द डंकी और डंकी के लिए, गधा के लिए सूप बनाया। अलास डैट वाज द एंड ऑफ द जेलस गोट। अलास का अर्थ हो जाएगा हाय या आह, आह भी होता है, हाय भी कहा जाता है, हाय। डैट यानी कि वह, वाज यानी कि था, द एंड यानी कि अंत, ठीक है, द एंड यानी कि अंत, ऑफ यानी कि का, द जेलस, जेलस यानी कि ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ठीक है, ईर्ष्यालु। गोट यानी कि बकरी, गोट का अर्थ है बकरी, ईर्ष्यालु बकरी, जलनखोर बकरी। अलास आह, डैट वाज द एंड ऑफ द जेलस गोट। वह ईर्ष्यालु बकरी का अंत था, जो बकरी जलनखोर थी, ईर्ष्या कर रहे थे, उसका अंत ऐसे हुआ। मोरल, मोरल का मतलब शिक्षा, सीख। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिलती है, इसे देखते हैं। जेलसी लीड्स टू वंस डाउनफॉल। जेलसी का अर्थ होता है ईर्ष्या, जेलसी का अर्थ होता है ईर्ष्या। लीड्स मतलब होता है पहुंचाता है, लीड्स का अर्थ हो जाएगा पहुंचाता है, ठीक है, कहाँ पहुंचाता है, ईर्ष्या। टू का अर्थ हो जाए यहाँ पे तक, ठीक है। वंस मतलब होता है एक का, यहाँ पे apostrophe का के होता है एक का या एक को। डाउनफॉल का अर्थ हो जाएगा पतन, डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, डाउनफॉल का क्या अर्थ होता है, पतन, ठीक है। जेलसी लीड्स टू वंस डाउनफॉल यानी कि ईर्ष्या किसी को भी क्या करता है, पतन की ओर पहुंचाता है, पतन तक ले जाता है, ठीक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी को देख के नहीं चलना चाहिए, किसी के धन संपत्ति या किसी की भी चीज़ को। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।